आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कार्तिक। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन लगातार आपसे यह अपील करता आ रहा है कि सावधानियां जरूर बरतें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आएँ, अनावश्यक घरों से न निकलें और सावधानियाँ जरूर बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज भी शहर में 16 मामले सामने आए हैं और एक मौत हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक वैक्सीन नहीं आती, सावधानी ही कोरोना का उपाय है। खबरों की शुरुआत करते हैं जिले में आए कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर। खबर के प्रायोजक है सेंट जॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लकी कॉम्प्लेक्स, पहाड़ी खीरा रोड, पन्ना। अमानगंज के व्यवसायी ने गंवाई कोरोना संक्रमण से जान। जिले में लगातार बढ़ रहा कोरोना, आज फिर सामने आए 16 नए मामले। जिले के बाहर से लगातार आ रही मौत की खबर। जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रारंभिक दौर में कोरोना संक्रमित लगभग सभी मरीज ठीक हो रहे थे, जिसके चलते लोगों में कोरोना का डर कम हो गया था। लेकिन विगत कुछ दिनों से कोरोना के मामले में तेजी आई है। वहीं कोरोना से मौत के आंकड़े भी जिले में बढ़ते नजर आ रहे हैं। पन्ना में स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में अभी तक 2 लोगों की मौत दर्ज है, जबकि जिले के करीब 5 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। आज अमानगंज शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी को कोरोना संक्रमण के चलते गत रात्रि 16-17 सितंबर को भोपाल के एक अस्पताल में निधन हो गया। मृतक के रिश्तेदार शिवम मसाटी ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि लगभग 14 दिन पूर्व 55 वर्षीय व्यवसायी की तबीयत खराब हुई। उन्हें उपचार के लिए कटनी MGM में चेकअप के बाद जब इस रोग की शंका बढ़ी तो इलाज के लिए जबलपुर भेजा गया, जहां लगभग 5 दिन तक इलाज चला और जब रोग कवर नहीं हुआ तो आप सीधा भोपाल इलाज हेतु पहुंचे, जहां कुछ दिन इलाज से राहत मिली। परंतु फिर अचानक 17 सितंबर की रात्रि 3 बजे कोरोना संक्रमण के चलते व्यवसायी की मौत हो गई। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे नगर में शोक का माहौल देखा गया। अमानगंज में शोक की लहर छा गई। ज्ञात हो कि मृतक परिवार के भरण पोषण करता अकेले ही करता था। घर में पुरुषों में स्वयं अकेले थे। उनके पीछे पत्नी सहित 3 बच्चियां और वृद्ध मां के अतिरिक्त घर में कोई नहीं है। लोगों में इस घटना को लेकर काफ़ी दुख देखा जा रहा है। वहीं संक्रमण के फैलाव से लोगों में डर भी है। मृतक के रिश्तेदार द्वारा बताया गया कि अंतिम संस्कार भी भोपाल में ही किया जाएगा। गौरतलब है कि पन्ना में वहीं मामले को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें कोरोना टेस्ट पन्ना में ही कराया गया। ऐसे में सीधे उपचार के लिए बाहर जाने वालों की कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है। पन्ना में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि बाहर के लोग इसमें शामिल नहीं हैं। ऐसे में स्थिति बेहद खराब है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जन्मदिन। सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा प्रधानमंत्री का जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिला अध्यक्ष रामबिहारी चौरसिया के नेतृत्व में पूरे जिले में रक्तदान फल वितरण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी तरह महिला मोर्चा द्वारा पन्ना के मोहनपुरवा पंचायत में आदिवासी बस्ती में जाकर फल वितरण किया। इसी क्रम में महिला मोर्चा के नेतृत्व में पन्ना नगर में अलग अलग जगह फल वितरण हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष रामबिहारी चौरसिया, पूर्व महामंत्री सुशील त्रिपाठी, नगर पालिका की उपाध्यक्ष स्नेहलता पारासर, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आशा गुप्ता, महामंत्री व पार्षद श्रीमती चंद्रप्रभा तिवारी, श्रीमती संगीता राय, श्रीमती कविता रेखवार, महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष शशि परमार, आरती पाठक, गीता गुप्ता, करुणा खड़े, रेनू डेविड, पन्ना नगर मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा, अभिलाषा साहू, राजकुमार वर्मा, रामकरण द्विवेदी, जीतेश गुप्ता, भरत गुप्ता, रिकी शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पन्ना जिला चिकित्सालय में नाबालिग बच्ची के परिजनों ने किया हंगामा। नाबालिग का अलग वार्ड में उपचार करने से नाराज थे परिजन। बाटल लगी मरीज को हॉस्पिटल से बाहर ले गए परिजन। इन दिनों जिला चिकित्सालय की हालत चिंताजनक है, जहां पर और जिला चिकित्सालय के डॉक्टर व नर्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मरीजों को उपचार की सुविधा न मिलने के कारण नाराजगी भी देखी जा रही है। जिला चिकित्सालय पन्ना में जिले भर में के मरीज निर्भर हैं, जहां पर प्रतिदिन परिजन अपने मरीजों को लेकर जिला चिकित्सालय आ रहे हैं। कोविड के चलते जहां डॉक्टरों द्वारा पहले सैंपलिंग की कार्रवाई की जाती है, फिर उसके बाद इलाज किया जाता है, जिससे नाराज परिजन जिला चिकित्सालय में हंगामा करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला चिकित्सालय में देखने को मिला। जिला चिकित्सालय में आज उस वक्त हंगामा मच गया जब एक नाबालिग बच्ची को स्टाफ नर्स के द्वारा अलग वार्ड में भर्ती करने को कहा।
इस बात को लेकर परिजन नाराज हो गए और बाटर लगी नाबालिग बच्ची को बीमारी हालत में जिला चिकित्सालय से बाहर ले आए और घंटों हंगामा करते रहे। किसी तरह डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों की समझाइश के बाद परिजन माने और नाबालिग बच्ची की जांच करवाकर उसे अलग वार्ड में भर्ती करने के लिए राजी हुए। बता दें कि नाबालिग बच्ची को तेज बुखार होने के चलते जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों को कोविड के लक्षण होने के संदेह पर उसे जांच करवाने और रिपोर्ट आने तक अलग वार्ड की भर्ती करने की सलाह दी, जिससे परिजन भड़क गए और डॉक्टरों पर बच्ची का उपचार न करने के आरोप लगाते रहे। परिजनों का कहना है कि 5 घंटे से बच्ची को सिर्फ बोतल चढ़ाकर इस वार्ड से उस वार्ड में जाने को कहा जाता रहा। बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं होता दिखा, ना ही उसका कोई इलाज किया गया। वहीं ड्यूटी डॉक्टर का कहना है कि बच्ची में प्रथम दृष्टया कोविड के लक्षण नजर आ रहे थे, जिस वजह से उसे सैंपलिंग करवाने और अलग वार्ड में शिफ्ट होने की बात कही। लेकिन परिजन भड़क गए और बच्ची को वार्ड के बाहर ले जाकर हंगामा करने लगे। उन्हें समझाने पर किसी तरह वे माने और जांच करवाने राजी हुए। आए हैं और प्रदीप गुप्ता को घर में दिखाया। इसके बाद में उन्हें एडमिट के लिए लिखा, एडमिट किया यहाँ पे, और आधे घंटे तुरंत बाद और इन लोगों ने पलंग निकाल के बाहर फेंक दिया। हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं, अगर मतलब कुछ है तो हम लोगों को सुविधा पूरी मिलना चाहिए, और कोई कारणवश मतलब हमको मालूम नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे घिनौनी हरकतें ये लोग कहती हैं, अब हम लोगों को क्या मालूम क्या हुआ है। बुखार, टाइफाइड, मलेरिया और तेज बुखार रहा। उसकी मानसिकता थोड़ी ठीक नहीं थी, गड़बड़ाया था, रूम में लटाया था चवाट, और इसके बाद में आधे घंटे बाद पलंग निकाल के फेंक दिया। तो हमको कुछ जानकारी भी तो मिले कि मतलब क्या है क्या नहीं है। आप सोनिया नाम की लड़की है 14 वर्ष की, इसको वार्ड में भर्ती किया गया था इलाज के थ्रू, लेकिन उसके सिम्टम संदिग्ध कोविड के लग रहे थे। इसके कारण उसको सैंपलिंग के लिए सजेस्ट किया गया है, जिसको वो उसके परिजन नहीं कराना चाह रहे हैं और विवाद की स्थिति को निर्मित कर रहे हैं। तो उसको सलाह दी गई है कि आप कोविड-19 का टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव आता है तो आपको नॉर्मल वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जाएगा, अन्यथा कोविड सेंटर में सेंड करके किया जाएगा। पर वो ये चीज़ नहीं कराना चाहते हैं और लगातार विवाद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं और मीडिया को कर रहे हैं। क्या सर उनको समझाइश दी गई है? अभी समझाइश दी गई है फोर्सफुली भी और नॉर्मल तरीके से, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। थैंक यू। नहीं, बच्चा वार्ड से कोई बच्चे को निकाला नहीं गया है, उसको रखा गया है और उसका सैंपल करा के देखा जाएगा कोविड है कि नहीं। सबके बीच में रखा जाएगा तो संक्रमण की संभावना रहती है। धूमधाम से मनाया गया सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा पूजन। खनिज श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे विश्वकर्मा मंदिर। 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजन पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है। पन्ना के स्थानीय श्री विश्वकर्मा मंदिर में भगवान का पूजन महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पन्ना के खेजड़ा मंदिर के पीछे बने श्री विश्वकर्मा मंदिर में सभी विश्वकर्मा समाज के लोगों के द्वारा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई। पन्ना विधायक और कैबिनेट में खनिज व श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मंदिर पहुंचे और भगवान विश्वकर्मा के दर्शन करने सभी सामाजिक लोगों को विश्वकर्मा पूजन महोत्सव की बधाई दी। इस दौरान मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। विश्वकर्मा जी मंदिर में हर साल इसी उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित होता रहा है, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया और मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हुए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी की आज 17 सितंबर को कांग्रेस जनों ने जयंती मनाते हुए उन्हें याद किया। मौजूद कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय श्री तिवारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शाम 4 बजे स्थानीय यादवेंद्र क्लब प्रांगण में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री तिवारी को एक सच्चा जनसेवक बतलाते हुए कहा गया कि वे अपनी आखिरी सांस तक जनता के लिए संघर्ष करते रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह से तिवारी जी सदैव सक्रिय रहकर अन्याय व अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते रहे, हम सभी को भी राजनीति के माध्यम से ऐसे लोगों की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामकिशोर मिश्रा, श्रीकांत दीक्षित, मनीष मिश्रा, अनीस खान, सुनील अवस्थी, शशिकांत दीक्षित, मैकूलाल अहिरवार, स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, सौरभ पटेरिया, दीपू दीक्षित, हरिलाल विश्वकर्मा, अंका रिछारिया, मुकेश अहिरवार, अनुराग मिश्रा, सोमेश त्रिपाठी, गफ्फार खान, राजू खान, पुष्पेंद्र कुशवाहा सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे।
दादा अमर रहे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वितरित किए लाडली लक्ष्मी की चेक। शहर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सबने अपने अंदाज में मनाया। किसी ने रक्तदान किया तो कहीं फल वितरण किए गए। वहीं पन्ना नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता पाराशर द्वारा वार्ड क्रमांक 11 एवं 12 में फल वितरण एवं मास्क वितरण किए गए, जिसमें मुख्य रूप से वार्ड क्रमांक 12 में केंद्र क्रमांक 26, 27, 28 एवं 55 के चारों केंद्र में लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया, जिसमें वार्ड क्रमांक 12 के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगर पालिका परिषद पन्ना की उपाध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता पाराशर, आयुष विभाग की डॉक्टर श्रीमती अभिलाषा बड़गैया उपस्थित रहीं। वार्ड क्रमांक 12 की केंद्र क्रमांक 26 की सुनीता साहू, केंद्र क्रमांक 27 की सुनीता शर्मा, केंद्र क्रमांक 28 की जमुना देवी साहू, केंद्र क्रमांक 55 की कुसुम शुक्ला एवं वार्ड क्रमांक 11 में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नगरपालिका की उपाध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता पाराशर एवं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमती लक्ष्मी भदौरिया उपस्थित रहीं, जिसमें केंद्र क्रमांक 24 में सितारा बेगम एवं सरोज अरजरिया, केंद्र क्रमांक 25 में राजकुमारी सिंह, केंद्र क्रमांक 26 में संध्या साहू उपस्थित रहीं। मुआवजा की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पवई द्वारा वीरेंद्र द्विवेदी सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज कलेक्टर पन्ना के नाम अनुविभागीय अधिकारी पवई को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बड़ी संख्या में पवई सहित आसपास के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने ज्ञापन के माध्यम से शासन एवं प्रशासन से मांग रखते हुए बताया कि असंतुलित वर्षा के कारण क्षेत्र में किसानों की खरीफ की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसका सर्वे कार्य कराया जाकर किसानों को मुआवजा राशि दिलाई जाए। साथ ही रोजगार के लिए रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर बड़े शहरों के लिए पलायन कर रहे हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि पलायन पर रोक लगे और लोगों को अपने घरों में ही रोजगार उपलब्ध हो सके। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पवई द्वारा ज्ञापन में आगामी रबी की फसल में पर्याप्त यूरिया एवं डीएपी उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसानों को खरीफ की फसल में जिस तरह से यूरिया डीएपी के लिए परेशान होना न पड़े। पवई नगर के व्यापारियों ने लिया फैसला, 3 दिन तक रखेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। पन्ना जिले में लगातार कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है। दिन प्रतिदिन जिले में कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर पन्ना के पवई नगर के व्यापारियों ने 3 दिन तक अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लिया है। पवई के व्यापारियों ने स्वेच्छा से शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को अति आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर समस्त पवई नगर की दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। व्यापारियों ने एसडीएम को स्वेच्छा से 3 दिवस दुकानें बंद करने का आवेदन भी सौंपा, जिस पर अभिषेक सिंह ठाकुर एसडीएम पवई ने व्यापारियों के इस कार्य की सराहनीय प्रशंसा करते हुए प्रशासनिक सहयोग देने की बात कही। इसमें सभी व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी ने स्वेच्छा के साथ पवई के हित में जो निर्णय लिया है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अपनी अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद करेंगे। साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस दौरान जो अत्यावश्यक वस्तुएं हैं, दूध, पानी, किराना, सब्जी, फल, इनकी सेवाएं सुचारू रहें। नगर परिषद अजयगढ़ में अन्नदान उत्सव संपन्न। गरीब की थाली कभी न रहे खाली नारे के साथ नवीन पात्र परिवारों की हुआ पर्ची का वितरण। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार नवीन पात्र परिवारों को खाद्य पर्ची वितरण कार्यक्रम अनुविभागीय अधिकारी वीवी पांडे की अध्यक्षता में अजयगढ़ नगर परिषद कार्यालय में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में खाद्य पर्ची सहित 6 लोगों को खाद्यान्न वितरण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद में नवीन परिवारों के पात्र 35 लोगों की खाद्यान्न पर्ची जिले से प्राप्त हुई थी, जिसमें 6 लोगों को आज खाद्यान्न पर्ची सहित खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया गया। शेष खाद्यान्न पर्ची वितरित की जा रही है। उक्त कार्यक्रम में प्रभारी तहसीलदार धीरज गौतम, सीएमओ के तिवारी, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष उमेश सोनी, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय सोलेरे, वीरेन जैन, शैलन श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, गिरजाशंकर खरे, चतुरेश सेन, कल्लू मिश्रा। पत्रकारों में वरिष्ठ पत्रकार हरकिशोर वाजपेयी, रिजवान खान, मोहम्मद आज़ाद। नगर परिषद से भरत मिश्रा, ब्रजेन तिवारी, संजय जैन, मुनेंद्र गर्ग सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।
मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने प्रातः 11 बजे मुख्यमंत्री जन कल्याण कार्यक्रम के तहत जनपद पंचायत भवन पन्ना में आंगनबाड़ी केंद्रों को दुग्ध वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत दोपहर 2 बजे अजयगढ़ तहसील के ग्राम धर्मपुर में मंगल भवन पंचायत भवन की दुकानों एवं सीसी रोड का लोकार्पण किया। इसके बाद 3 बजे ग्राम खोरा में नवनिर्मित गौशाला भवन पंचायत भवन एवं मंगल भवन का लोकार्पण किया। इसके उपरांत अजयगढ़ विश्रामगंज में कार्यकर्ताओं से भेंट कर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ में मरीजों का फल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। पन्ना जिले को कुपोषित विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आदि विभागों के समन्वय से जिला स्तरीय जो डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान है इसका हमारे माननीयों के द्वारा विमोचन किया जा रहा है और ये जो विमोचन है इस प्लान में हमारे कुपोषण के कारण क्या है, उनके निवारण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सभी विभागों का समन्वय कैसे होगा, पूरी कार्य योजना। माता रजनी इनको दूध और साथ ही जो पोषण आहार की किट प्रदान की जा रही है, इसका ये नियमित 2 माह तक विश्वकर्मा ये आए और पोषण आहार किट लें। अगला पूर्वी अर्पिता यादव, माता ज्योति यादव, पकड़िए उसको हाथ लगाइए, यहाँ देखिए। ये पोषण आहार किट इन्हें प्रदान की जा रही है माननीय मंत्री महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा, जिसमें नियमित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 2 माह तक डेली बेस पे इन्हें ये दूध वितरण कराया जाएगा। कार्यकर्ता हितग्राहियों के घर घर जाएगी और जितने भी हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनके घर जाकर उन्हें दूध वितरण का कार्य करेगी। यहाँ देखिए सामने, यहाँ देखिए। ऐसे घूमिए। अगले क्रम में वैष्णवी सहायक, एक एक करके भेजिए। देखिए इसके बाद राजकुमार गौड़, माता चंदा गौड़, यहाँ देखिए, इसको पकड़ो, यहाँ देखो सर। प्रमाण पत्र 1,18,000 लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी जो मध्य प्रदेश के कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को लगातार 2 माह तक मीठा दुग्ध चूर्ण वितरण की नीति बनाई है। आज सांकेतिक रूप से मंच के माध्यम से 2 कुपोषित बच्चों को दूध वितरण किया जा रहा है। मैं माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय राम बिहारी चौरसिया जी यादव जी और उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधि, मीडिया के भाई बंधु और पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, माताएं और छोटे बच्चे, आप सभी का आज इस कार्यक्रम में गरीब कल्याण पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कड़ी में आज हम लोग जिला पोषण प्रबंधन कार्य योजना का हमने विमोचन किया है। कुपोषित बच्चों को दुग्ध वितरण का कार्यक्रम आज हुआ है। माननीय हम लोगों ने आज पोषण का संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किया है। माननीय मंत्री जी की जैसी इच्छा है कि पूरे जिले से कुपोषण खत्म होना चाहिए। मैंने भी उस संकल्प पत्र पे 0 लिखा है। कई बार 0 नंबर पाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सर हम लोग इसमें 0 नंबर पाने की ख्वाहिश रखते हैं और आपका जो संदेश है इसको हमारी जो टीम है अक्षरशः ग्रहण करेंगे। पन्ना जिले में अभी 31 अगस्त 2020 तक 13,137 कुपोषित बच्चे हैं, जिनको हम 6 महीने के अंदर हमारा टारगेट है
इनको सबको कुपोषण से हम लोग बाहर ले आएंगे। कुपोषण से बाहर लाने के लिए इनको हम नियमित रूप से दूध देंगे, इनके स्वास्थ्य जांच करेंगे, इनको एनआरसी सेंटर में भर्ती कराकर इनका वजन लेना, इनका बाकी जो जांच है, इलाज है वो कराएंगे, इनको घर पे खाने का राशन देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सर कुपोषण मिटाने के लिए मुनगे का जूस है। मुनगे का जूस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनको डेली घर जाके पिलाएंगे। चना और गुड़ भी इनको सहभागिता से दिया जाएगा और हर महीने इनका वजन लिया जाएगा। और जैसे ही ये लोग कुपोषण से बाहर होंगे, अन्य बच्चों को भी इसी तरीके से जो नए आते जाएंगे उनको इसी तरीके से हम लोग प्रयास करते रहेंगे। माननीय मंत्री जी, आज ये कार्यक्रम 6 नगर पंचायत मुख्यालय 395 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हो रहा है। सभी जगह हमारी जिला पोषण प्रबंधन कार्य योजना का अनुमोदन किया जा रहा है। ये जिला पोषण कार्य प्रबंधन योजना समेकित होकर राज्य की एक योजना बनेगी। राज्य की कुपोषण नीति हम लोग बनाएंगे और उस कुपोषण नीति का पालन करते हुए पन्ना जिले को कुपोषण से हम लोग मुक्त करेंगे। हम सबके मार्गदर्शक, इस जिले के विधायक, मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय राम बिहारी चौरसिया जी, इस जिले के भाव से काम कर रहे हैं। आज महिला बाल विकास के इस कार्यक्रम में हम जो बच्चों को पोषण आहार दे रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में ये चैन एक टूट सी गई थी, तो वो चैन दोबारा चालू हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के पुनः चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, और ये चैन अब लगातार चलती रहेगी। मेरा माननीय मंत्री जी से और श्रीमान कलेक्टर महोदय से भी आग्रह है कि मैंने एक बार पहले भी एक महिला बाल विकास का कार्यक्रम हुआ था सानवी लैंडमार्क में, वहाँ पे भी आग्रह किया था सबसे कि कुपोषण को अगर मिटाना है तो ठीक है, हम बच्चे गोद लेंगे करेंगे, लेकिन जब शिशु माता की गर्भ में आता है, अगर उस दिन से हम मॉनिटरिंग करें या उससे पहले से हम मॉनिटरिंग करें तो निश्चित तौर पर जो दर है कुपोषण की वो भी कम होगी। और आंगनबाड़ी जो भवन बने हैं वो कई जगह अपन जब जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत पुराने भवन हो गए हैं, उनको वापस मेंटेनेंस की ज़रूरत है और एक नए तरीके से काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है सारे विभाग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करने की ज़रूरत है, जिसमें महिला बाल विकास जो विभाग है उसको लगभग सभी विभाग से कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस जिले का मामला तो नहीं है, एक दूसरे जिले का मामला है, मेरे संज्ञान में आया था क्योंकि मेरे से बात हुई कि शायद ये जो दूध के पाउच आते हैं सर, ये शायद जनपद में आते हैं पहले, और जनपद के बाद ये आंगनबाड़ी भवनों में दिए जाते हैं। तो कई बार कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है कि जनपद सीओ ने पत्र नहीं लिखा या उन्हें सूचित नहीं किया तो दूध नहीं उठा। तो एक ये इसमें कैसी कोई प्रक्रिया बन जाए या कोई कोऑर्डिनेशन अधिकारी इसमें नियुक्त हो जाए, कर्मचारी जो कोऑर्डिनेशन में रहे कि भाई दूध आ गया, दूध पिप गया। अब और हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ हमें ऐसा लगे, हमें भी महसूस होगा कि हमें कौन सी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रॉपर सही समय पे आंगनवाड़ियों में दूध पहुंच जाए, क्योंकि दूध आपका सांची दुग्ध संघ के माध्यम से आपके बीच में वितरण होना है। वितरण तो उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हों, क्योंकि आज दूध आंगनवाड़ी तक पहुंचाना इतना लंबा क्षेत्र है और हमारी आंगनवाड़ियां बड़ी संख्या में है, तो एक व्यवस्था निश्चित रूप से हमारी चुनौती को है। दूसरी बात, हम तत्कालीन सरकार में ये भी देख रहे थे कि बहुत से आंगनवाड़ियां जो हमारी किराए से चल रही थी उनको किराए तक नहीं दिया गया।
तो कई उनके मालिक उनको हटा रहे थे। अब तो वो स्थिति नहीं है ना। नहीं, यदि कहीं ऐसी स्थिति है तो हमारे कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लानी चाहिए, क्योंकि आज आंगनवाड़ियां यदि चल रही हैं या जो निर्मित हो रही हैं, उनकी बिल्डिंग में भी कहीं ना कहीं आपका जो पेंटिंग होनी चाहिए या जो आपकी ड्राइंग होनी चाहिए वो इनकी बच्चों से रिलेटेड हो कि सही में लगे कि हम आज आंगनबाड़ी में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो एक मन का बच्चों को भी ये लगे कि हमें इस आंगनबाड़ी में पुनः आना चाहिए, चाहे वो पेंटिंग के माध्यम से हो, चाहे उनको वहां पे कुछ उनके खेलने कूदने की व्यवस्था को लेके हो, उनके उपकरण हो। क्योंकि एक छोटी सी बात है, मैं जब अभी पहाड़ी चीरा रोड में जाता हूँ तो शायद रक्सेया है जहाँ पे वो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, और वो वहाँ की जो ड्राइंग है हमें इतनी अच्छी लगती है कि उन्होंने एक पुराना आर्किटेक्चर और बाहर उन्होंने जो पुताई की है कि वो लगते ही नहीं कि अस्पताल है। और ऐसी बिल्डिंग में अट्रैक्शन यदि होता है तो निश्चित रूप से दूसरे लोग भी जाते हैं। एक तो साफ सफाई और दूसरा उसका जो आप पेंटिंग कर रहे हो, जो ड्राइंग कर रहे हो, जो आप वहां पे क्योंकि आप बच्चों के लिए कर रहे हो तो उनका अट्रैक्शन भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि बच्चा आना ही ना चाहे। तो ये व्यवस्था भी देखनी बहुत जरूरी है।